अयोध्या मंदिर में बम है। आज सब कुछ तबाह हो जाएगा। सरयू नदी के शांत तट पर बसी अयोध्या नगरी, जहां की हवा में भी राम बसते हैं। उत्तर प्रदेश के हृदय में स्थित अयोध्या भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति एक दूसरे में घुली हुई हैं। इसी पवित्र भूमि पर खड़ा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, एक ऐसा धाम जो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण नागरा शैली में किया गया है। ऊंचे शिखर, नक्काशीदार स्तंभ और गुलाबी बलवा पत्थर से बनी भव्य संरचना। हर खंबे पर रामायण की कथाएं उकेरी गई हैं, जैसे पत्थर भी कथा सुना रहे हों। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति महसूस होती है। घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की नम आंखें, ये स्थान किसी भी मन को झुका देता है। कहा जाता है कि यही वो भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इसी विश्वास ने सदियों तक लोगों को जोड़े रखा, संघर्ष कराया और अंततः इस भव्य मंदिर के निर्माण तक पहुंचाया। आज ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और आस्था की जीत का जीवंत प्रमाण है। अयोध्या शांत है, लेकिन इतिहास गवाह है, जहां आस्था होती है वहां परीक्षा भी होती है। सुबह का समय था। राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की हल्की भीड़ थी। कोई माथे पर तिलक लगाए, कोई हाथों में फूल और प्रसाद लिए। उसी भीड़ में एक युवती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने साधारण हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी। सिर पर पल्लू ठीक वैसे ही रखा हुआ जैसे कोई आम श्रद्धालु रखता है। पैरों में सादी चप्पल, कलाई में पतली सी चूड़ियां और गले में छोटा सा राम नाम का लॉकेट। चेहरा शांत, लेकिन आंखें जरूरत से ज्यादा सतर्क। बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि यह लड़की इस भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आई है। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी, हर कदम सोच समझकर रखा हुआ। भीतर कहीं बहुत गहरी परतों में वो पाकिस्तानी सेना से जुड़ी थी। कठोर ट्रेनिंग, सख्त अनुशासन और आदेश मानने की आदत। लेकिन इस वक्त उसके सामने कोई बॉर्डर नहीं था, कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, सिर्फ एक मंदिर था जहां श्रद्धा अपने चरम पर थी। वो इधर उधर देखती है, नक्काशीदार स्तंभ, दियों की रोशनी और जय श्री राम के नारे। एक पल के लिए उसके कदम रुकते हैं। क्या यह सिर्फ एक मिशन है या कुछ ऐसा जो उसके भीतर कुछ तोड़ रहा है? उसकी मुट्ठी अनजाने में भींच जाती है और फिर वो खुद को संभाल लेती है। भीड़ उसे अपने साथ बहा ले जाती है, एक आम श्रद्धालु की तरह। लेकिन आने वाला समय सिर्फ आम नहीं होने वाला था। मंदिर के भीतर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज अब और तेज थी। धूप की खुशबू हवा में घुल रही थी। वो युवती भीड़ के साथ खड़ी थी, हाथ जुड़े हुए, सिर झुका हुआ। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सब कुछ वैसा नहीं था। जय श्री राम का नारा गूंजा। एक नहीं, सैकड़ों गले एक साथ। उसकी आंखों के सामने लोगों के चेहरे थे। कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई मां अपने बेटे का हाथ थामे हुए। ये चेहरे किसी दुश्मन जैसे नहीं लग रहे थे। एक पल के लिए उसकी नजर गर्भगृह की ओर जाती है। वहां खड़ी मूर्ति शांत, तेजस्वी, अडिग। उसका दिल जोर से धड़कता है। उसी क्षण मंदिर परिसर में तैनात एक सुरक्षाकर्मी की नजर भीड़ में उस पर टिक जाती है। बहुत देर नहीं, बस एक सेकंड ज्यादा। युवती ये महसूस कर लेती है। ट्रेनिंग बोलती है, खुद को सामान्य रखो। वो हल्का सा सिर झुकाती है, जैसे कोई श्रद्धालु आरती में लीन हो। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। उसके कानों में नारे गूंज रहे थे, पर दिमाग में आदेश और सवाल आपस में टकरा रहे थे। क्या सब कुछ इतना आसान है, या ये जगह किसी और ही ताकत से भरी हुई है? आरती की लौ तेज होती है, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, उलझन दिखती है। और बाहर नजरें अब सिर्फ प्रार्थना पर नहीं थीं। कुछ लोग देखने लगे थे। खामोशी के बीच
एक अनकहा तनाव जन्म ले चुका था। आरती समाप्त हो चुकी थी। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, कोई प्रसाद की ओर, कोई बाहर निकलने की तरफ। वो युवती भी आगे बढ़ी, लेकिन अब उसके कदम पहले जैसे सहज नहीं थे। उसने महसूस किया मंदिर की शांति वैसी नहीं रही, या शायद वो खुद बदल चुकी थी। पीछे से किसी के चलने की आहट बार बार उसके कानों तक पहुंच रही थी। वो रुकती, आहट भी रुक जाती, चलती, आहट फिर शुरू हो जाती। ट्रेनिंग ने चेतावनी दी, तुम अकेली नहीं हो। वो एक खंबे के पास रुकती है, नक्काशी को देखने का नाटक करती है। उसी पल शीशे जैसे पॉलिश्ड पत्थर में उसे एक परछाई दिखती है। सुरक्षाकर्मी। चेहरा सख्त नहीं था, लेकिन नजरें सवाल पूछ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कता है, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। भीतर ही भीतर वो खुद से कहती है, सामान्य रहो, बस सामान्य। उसी समय एक बुजुर्ग श्रद्धालु उसके पास आकर धीरे से कहता है, बेटी, दर्शन हो गए? वो चौंकती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। उसे एक पल में उसका ध्यान बट जाता है, और यही एक छोटी सी चूक थी। सुरक्षाकर्मी अब और पास आ चुका था, बहुत पास। वो समझ जाती है अब ये सिर्फ भीड़ में खो जाने का खेल नहीं रहा। मंदिर की वही घंटियां अब उसके कानों में चेतावनी बनकर बज रही थीं। आस्था की इस भूमि पर आज कोई अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुकी थी, बिना शोर, बिना हथियार। सवाल सिर्फ एक था, क्या वो आगे बढ़ पाएगी या यहीं उसकी परीक्षा शुरू होगी? मंदिर के एक शांत कोने में वो रुकती है। भीड़ अब थोड़ी छट चुकी थी। घंटियों की आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई चेतावनी नहीं बल्कि सवाल हो। पीछे से वही आवाज, बहन जी, थोड़ी देर बात करनी थी। वो पलटती है, सामने वही सुरक्षा अधिकारी। आंखों में सख्ती नहीं, पर अनुभव साफ झलक रहा था। कोई दिक्कत? उसकी आवाज शांत थी, कुछ ज्यादा ही शांत। अधिकारी हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, बस रूटीन पूछताछ। आप पहली बार आई हैं? वो पल भर सोचती है, फिर तुरंत जवाब, हाँ, दूर से। अधिकारी सिर हिलाता है, जैसे जवाब सुन चुका हो। फिर बहुत साधारण सा सवाल, कहां से? यहीं उसके भीतर कुछ हिल जाता है। यह सवाल छोटा था, लेकिन वजनदार। उसकी ट्रेनिंग कहती है, गलत जवाब मत देना, और दिल कुछ और ही कह रहा था। वो जवाब देती है, बिल्कुल सामान्य। लेकिन अधिकारी की आंखें अब भी उससे हटती नहीं। एक पल की खामोशी, फिर वो बोला, अयोध्या में लोग दिल से आते हैं और दिल से ही जाते हैं। उस वाक्य ने उसके भीतर जैसे कुछ तोड़ दिया। उसकी नजर अनजाने में फिर गर्भगृह की ओर चली जाती है। वही शांति, वही तेज। अधिकारी उसकी ओर देखकर धीरे से कहता है, अगर मन भारी हो तो यहां सच अपने आप बाहर आ जाता है। वो कुछ नहीं बोलती, बस पहली बार उसकी आंखें झुक जाती हैं। ये अब सिर्फ पूछताछ नहीं थी, ये उसकी पहचान, उसके आदेश और उसकी आत्मा के बीच की लड़ाई थी। और इस लड़ाई का फैसला अभी बाकी था। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। मंदिर के पत्थरों पर पड़ती धूप अब नरम लग रही थी। भीड़ की आवाज दूर होती जा रही थी, जैसे ये जगह सिर्फ उन दोनों के लिए बची हो। सुरक्षा अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, यहां बहुत लोग आते हैं, कुछ सवाल लेकर, कुछ बोझ लेकर। वो युवती कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी उंगलियां हल्के से कांपती हैं, पल्लू को ठीक करती है, जैसे खुद को संभाल रही हो। आप ठीक हैं? अधिकारी ने पूछा। यही सवाल जो किसी ने उससे कभी नहीं पूछा था। ट्रेनिंग ने सिखाया था कमजोरी छुपाना, लेकिन यहां कमजोरी छुप नहीं रही थी। उसकी आंखें भर आती हैं, जल्दी से वो सिर झुका लेती है। मैं, आवाज लड़खड़ा जाती है। वो रुकती है। मंदिर की शांति अब दबाव नहीं, सहारा बन रही थी। वो गहरी सांस लेती है और बहुत धीमे से कहती है, मैं वो नहीं हूं जो दिख रही हूं। ये वाक्य पत्थरों से टकराकर और भारी हो जाता है। अधिकारी का चेहरा सख्त नहीं हुआ, बस गंभीर। ये जगह, वो बोला, झूठ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन सच को संभाल लेती है। युवती की आंखों से एक आंसू गिरता है, पहली बार, डर से नहीं बल्कि राहत से। उसके भीतर जो दीवारें सालों में बनी थीं, उनमें पहली दरार पड़ चुकी थी। और अब सवाल ये नहीं था कि वो कौन है, सवाल ये था, क्या वो सच के साथ खड़ी होगी या फिर अपने अतीत के साथ। मंदिर की घंटियां फिर से बज उठीं, लेकिन इस बार वे चेतावनी नहीं थीं, वे फैसला मांग रही थीं। घंटियों की आवाज थम चुकी थी, अब सिर्फ उसकी सांसों की हल्की गूंज थी। वो धीरे धीरे बैठ जाती है, जैसे वर्षों का बोझ अचानक कंधों से उतरने लगा हो। सुरक्षा अधिकारी उसके सामने नहीं, थोड़ा बगल में खड़ा था,
जैसे वो जज नहीं, सिर्फ गवाह बनना चाहता हो। मैं, उसकी आवाज कांपती है लेकिन रुकती नहीं। मेरा नाम वो नहीं है जो मैंने बताया। एक पल की खामोशी। मैं जिस जगह से आई हूं वहां सवाल पूछना गुनाह होता है, आदेश मानना सब कुछ। वो आंखें बंद कर लेती है। मुझे सिखाया गया कि आस्था कमजोरी होती है, कि भावनाएं रुकावट हैं। फिर वो आंखें खोलती है और गर्भगृह की ओर देखती है। लेकिन यहां आकर पहली बार लगा कि इंसान होना कमजोरी नहीं है। अधिकारी गहरी सांस लेता है, उसकी आवाज शांत रहती है। और अब वो बिना सोचे जवाब देती है, अब मैं वो नहीं करना चाहती जिसके लिए मुझे भेजा गया था। ये कहते ही उसका चेहरा टूट जाता है, जैसे डर, शर्म और पछतावा एक साथ बाहर आ गए हों। अगर सजा मिले तो मंजूर है, लेकिन इस जगह को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अधिकारी पहली बार सीधे उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में संदेह नहीं था, बस एक सवाल था जिसका जवाब मिल चुका था। कभी कभी वो कहता है, सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं होती, खुद को जीतना होती है। वो सिर झुका देती है। राम मंदिर अब सिर्फ एक स्थान नहीं रहा था, ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन चुका था। और कहानी अब एक नए रास्ते पर मुड़ चुकी थी। मंदिर परिसर में हलचल नहीं थी, बस वही शांति जो बड़े फैसलों के बाद आती है। सुरक्षा अधिकारी ने इशारे से 2 विश्वसनीय कर्मियों को बुलाया। आवाज धीमी थी, हर कदम सधा हुआ। वो युवती उठ खड़ी होती है, चेहरा थका हुआ लेकिन मन हल्का। डरो मत, अधिकारी ने कहा, यहां सच का सम्मान होता है। उसे भीड़ से अलग एक सुरक्षित मार्ग से ले जाया गया। न कोई शोर, न कोई तमाशा। मंदिर के बाहर सरयू की हवा चल रही थी। वो एक पल के लिए रुकी, पीछे मुड़कर राम मंदिर को देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस कृतज्ञता। मैंने जो चुना उसी के साथ जीऊंगी। अधिकारी ने सिर हिलाया। कानून अपना काम करेगा और इंसानियत भी। दूर कहीं घंटियां फिर से बजी। आज अयोध्या में कोई खबर नहीं बनी, कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय हो गई। आस्था ने एक जान नहीं, एक आत्मा बचा ली थी। राम मंदिर शांत खड़ा था, अडिग। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बस दरवाजा खुला और वो औरत धीरे से अंदर बैठ गई। जीप चल पड़ी। खिड़की से बाहर अयोध्या की गलियां पीछे छूट रही थीं। दिए, दुकानें और राम नाम की गूंज। उसने सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। अब उसके मन में ना आदेश था, ना डर, सिर्फ एक अजीब सी शांति। जीप के अंदर कोई सवाल नहीं पूछा गया। शायद अब सवालों की जरूरत ही नहीं थी। एक मोड़ पर उसे दूर से मंदिर का शिखर आखिरी बार दिखा। उसकी आंखें भर आईं। मन ही मन वो बुदबुदाई, मैंने सही चुना। जीप आगे बढ़ती रही, कानून की ओर, पर अपमान की ओर नहीं। उस दिन वो अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह ले जाई जा रही थी, जिसने वक्त रहते गलत रास्ते से वापसी चुन ली थी। और अयोध्या पीछे रहकर भी उसके भीतर बस चुकी थी। जीप रुक चुकी थी। वो एक साधारण से कमरे में बैठी थी। दीवारें सादी, रोशनी हल्की। ये कोई डराने वाली जगह नहीं थी, लेकिन यहां झूठ टिक नहीं सकता था। वो कुर्सी पर बैठी अपने हाथों को देखती रही। यही हाथ कभी आदेशों के गुलाम थे, आज अपने फैसले के। दरवाजा खुला। वही सुरक्षा अधिकारी धीरे से अंदर आया, चेहरे पर वही गंभीर शांति। अब आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, उसने कहा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन ये मेरा रास्ता होगा। एक पल की खामोशी। आपने जो चुना, अधिकारी ने कहा, वो इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कुछ जिंदगियां इसी वजह से सुरक्षित रहेंगी। उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया, हीरो वही नहीं होता जिसके नाम के पोस्टर लगे। हीरो वो भी होता है जो वक्त रहते रुक जाना चुन ले। बाहर कहीं शाम की आरती की आवाज हवा में तैर रही थी। वो खिड़की की ओर देखती है और बहुत धीमे से कहती है, शायद भगवान मुझे बचाने के लिए मुझे वहां लाए थे। कमरे में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन शांति ने सब कुछ कह दिया। कुछ कहानियां धमाके से नहीं, फैसले से खत्म होती हैं, और ये कहानी वहीं पूरी हो गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ आसमान से राम मंदिर का दृश्य खुलता है। ऊपर से दिखता है भव्य शिखर, नक्काशीदार मंडप और पत्थरों पर ठहरी हुई आस्था। ड्रोन की नजर धीरे धीरे पूरे परिसर पर घूमती है। कतारों में खड़े श्रद्धालु, फूलों से सजे द्वार
और हवा में लहराते भगवा ध्वज। घंटियां बज उठती हैं। जय श्री राम की गूंज फिर से फैल जाती है। एक स्वर नहीं, हजारों दिलों की एक ही धड़कन। सरयू की तरफ से आती ठंडी हवा दियों की लौ को हिलाती है, लेकिन बुझाती नहीं। मंदिर के आंगन में बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बुजुर्ग हाथ जोड़े खड़े हैं और आंखों में सिर्फ एक भाव है, श्रद्धा। ऊपर से लिया गया दृश्य धीरे धीरे गर्भगृह की ओर आता है। वहां वही शांति, वही तेज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जैसे सब कुछ ठीक हो चुका हो। भक्ति फिर से शुरू हो गई है, निर्भय, निश्चिंत, अटूट। राम मंदिर फिर से वही है, आस्था का केंद्र, शांति का प्रतीक और विश्वास की जीत। कैमरा ऊपर उठता है, आसमान की ओर, और नीचे भारत का दिल धड़कता रहता है। जय श्री राम। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे सरयू के किनारे ढल रहा था और आसमान के रंग भगवा में घुलते जा रहे थे। राम मंदिर दियों की रोशनी में नहाया हुआ था। हर दीपक जैसे एक कहानी सुना रहा हो। आरती शुरू होती है। हजारों हाथ एक साथ जुड़ जाते हैं, हजारों आवाजें एक ही नाम लेती हैं, जय श्री राम। कैमरा धीरे धीरे भीड़ से ऊपर उठता है। मंदिर, नगर और पूरी अयोध्या एक साथ सांस लेती हुई। कहीं कोई डर नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ विश्वास। वही मंदिर जिसने परीक्षा देखी, आज फिर भक्ति का केंद्र है। वही धरती जिसने साजिश को रोका, आज फिर आस्था को आगे बढ़ा रही है। कथा खत्म होती है, लेकिन संदेश रह जाता है। जब इंसान नफरत के बजाय सच चुनता है, तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। राम मंदिर खड़ा है, अडिग, अमर, अनंत। और अयोध्या फिर से कहती है, ये सिर्फ एक स्थान नहीं, ये विश्वास है। कैमरा आसमान में खो जाता है। घंटियों की आवाज गूंजती रहती है, जय श्री राम।